टाटा ग्रुप, जिसे भारत में भरोसे, नैतिकता और इज्जत के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, आज अपने इतिहास के सबसे बड़े अंदरूनी संघर्ष से गुजर रहा है। ये लड़ाई सिर्फ एक पद या फिर एक ट्रस्टी की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की है जिसने टाटा ब्रांड को ट्रस्ट का पर्याय बनाया था। पहले साइरस मिस्त्री को हटाया गया और अब वही इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है। इस बार किरदार बदल गए हैं, लेकिन लड़ाई का मैदान वही है। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। ये पूरा विवाद तब तेज हुआ जब 28 अक्टूबर 2025 को मेहली मिस्त्री को दोबारा ट्रस्टी नहीं बनाया गया। उनका कार्यकाल खत्म हुआ, लेकिन री अपॉइंटमेंट के समय 3 ट्रस्टी नोएला टाटा, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने उनके खिलाफ वोट कर दिया, जबकि बाकी 3 ट्रस्टी प्रमित झाबेरी, डेरियस खंबाटा और जहांगीर HC जहांगीर ने उन्हें सपोर्ट किया। क्योंकि ट्रस्ट के नियमों के अनुसार किसी ट्रस्टी को वापस नियुक्त करने के लिए सभी का एकदम साथ होना जरूरी है, इसलिए मेहली का नाम खारिज हो गया और यहीं से टकराव खुलकर सामने आया। टाटा ट्रस्ट कोई साधारण संस्था नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली चैरिटेबल बॉडीज में से एक है और इसी ट्रस्ट के पास टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी है, यानी टाटा ग्रुप पर असली कंट्रोल इसी के जरिए चलता है। मेहली मिस्त्री को हटाया जाना सिर्फ किसी ट्रस्टी को अलग करना नहीं है, बल्कि ये सवाल उठाना है कि अब टाटा ट्रस्ट में आखिर फैसला किसके हाथ में है। बता दें कि मेहली मिस्त्री ने 2 नवंबर 2025 को महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के पास एक केविएट दाखिल किया। केविएट का मतलब है कि मेरे खिलाफ कोई फैसला लेने से पहले मेरी बात भी सुन लेनी चाहिए। यानी अब टाटा ट्रस्ट अगर चेंज रिपोर्ट फाइल करता है तो कानूनी तौर पर मेहली को भी नोटिस भेजना पड़ेगा और उनकी बात सुने बिना कोई फैसला नहीं हो सकेगा। मेहली 3 बड़े ट्रस्ट के खिलाफ ये चुनौती दायर कर चुकी हैं। एक है सर दुराबजी टाटा ट्रस्ट, फिर दूसरा है सर रतन टाटा ट्रस्ट और फिर तीसरा है बाई हीराबाई जमशेदजी ट्रस्ट। इन्हीं के पास सबसे ज्यादा हिस्सा है, इन्हीं के जरिए टाटा समूह पर नियंत्रण चलता है। लेकिन ये पूरा झगड़ा सिर्फ एक वोट का नहीं था, इसकी जड़ें 2024 में रतन टाटा की मृत्यु के बाद बने हालात में छिपी है। रतन टाटा के निधन के बाद 11 अक्टूबर 2024 को नोएला टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया। फर्क सिर्फ इतना था कि रतन टाटा के समय किसी को विरोध की हिम्मत नहीं थी, लेकिन नोएला टाटा के पास वो नैतिक अथॉरिटी नहीं है। उनके कार्यकाल में पहली बार ट्रस्टी वोटिंग में बट गए और फैसले कंसेंसस से नहीं, शक्ति संघर्ष के आधार पर होने लगे। यही वजह है कि 2014 की वो रेजोल्यूशन आज सबसे बड़ा विवाद बन चुकी है, जिसमें लिखा था कि टाटा ट्रस्ट का ट्रस्टी बनने के बाद कोई भी व्यक्ति लाइफ टाइम ट्रस्टी रहेगा, यानी जीवन भर बिना दोबारा वोटिंग के। मेहली मिस्त्री का तर्क है कि अगर नियम कहता है कि ट्रस्टी लाइफ टाइम बनेगा तो मेरा री अपॉइंटमेंट होना ही नहीं चाहिए था, वो अपने आप लागू हो जाना चाहिए था। लेकिन नोएला टाटा के खेमे का जवाब है कि लाइफ टाइम ट्रस्टी बनने के लिए भी सभी ट्रस्टीज की सहमति जरूरी है। यही वो बिंदु है जिससे मामला कानूनी बन गया। अक्टूबर 2025 में टाटा ट्रस्ट की मीटिंग में एक और घटना ने विवाद को और भड़का दिया। विजय सिंह को टाटा सन्स बोर्ड में नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पर फिर से भेजने का प्रस्ताव आया। मेहली गुट ने इसका विरोध किया और प्रस्ताव गिर गया। इसके बाद विजय सिंह ने इस्तीफा दिया और नोएला मेहली फॉर्मूला पूरी तरह टूट गया। इस झगड़े का असर इतना बढ़ गया था कि 7 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार को दखल देना पड़ा। गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नोएला टाटा, एन चंद्रशेखरन और बाकी सदस्यों को बुलाकर साफ संदेश दिया कि टाटा ग्रुप की स्थिरता खतरे में नहीं पड़नी चाहिए, चाहे इसके लिए किसी ट्रस्टी को हटाना ही क्यों ना पड़े। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि साल 2016 में साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाने के बाद जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, उसका फैसला टाटा के पक्ष में आया था, लेकिन वो केस अलग था। उसमें रतन टाटा खुद फ्रंट पर थे, लोगों का भरोसा रतन टाटा पर था, इसलिए नैरेटिव टाटा वर्सेस मिस्त्री नहीं बल्कि टाटा ग्रुप की रक्षा बनाम प्रतिबंध बन गया था। लेकिन इस बार रतन टाटा नहीं है और नोएला टाटा को वो आदर और भरोसा नहीं मिला है। यही वजह है कि इस बार पब्लिक सिंपैथी मेहली के पक्ष में झुकती दिख रही है। अब सवाल ये नहीं है कि मेहली मिस्त्री ट्रस्टी रहेंगी या नहीं, असली सवाल ये है कि टाटा ग्रुप का भविष्य कौन लिखेगा। जवाब कोर्ट में तय होगा, लेकिन इससे बड़ा नुकसान ये है कि टाटा जैसा ब्रांड भी अब सत्ता संघर्ष, लॉबिंग, गुटबाजी और कानूनी लड़ाई का हिस्सा बन गया है। ट्रस्ट और एथिक्स के नाम से जाने वाले समूह में आज ट्रस्ट ही सवालों के घेरे में है।
आपकी इसमें जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।